एम ऑडिबल? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। देखो एक टॉपिक रह गया, बाकी सब आगे गए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिलरी एक्शन। क्या आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? यस सर, नो? ठीक है। यहाँ यहाँ क्लियरली लिख रहा है इस पॉइंट पर? वहाँ पे फ्लैश हो रहा थोड़ा। ठीक है ठीक है, तो ये एरिया हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ने वाला है कैपिलरी एक्शन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टॉपिक है, राइट? तो आज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम होने वाली है संडे को, राइट? बाकी सारे टॉपिक तुम्हारे हो चुके हैं बोर्ड के लिए, है ना? तो अब इसके बारे में बताएंगे अपन, ये थोड़ा डिस्कस करें। इसके बाद इसकी जो डेरिवेशन रहेंगे, वो प्रॉब्ली 2 डेरिवेशन है, वो डिस्कस करेंगे। और फिर बोर्ड का तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म, राइट? आज अब बात करते हैं कैपिलरी एक्शन के बारे में। चलो, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन डिस्कस करने से पहले मैं सवाल पूछ सकता हूँ। कंसिडर करो 2 टैंक है, टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2। ठीक है। अगर टैंक नंबर 1 में पानी भर के रखना है, ठीक है, और टैंक नंबर 1 के साथ साथ मैंने आपको एक दिया है पाइप, है ना, हॉलो पाइप। ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ इस पाइप का यूज करके इस टैंक का पानी इस टैंक के अंदर डाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? सवाल समझ में आया? क्वेश्चन इज, 2 टैंक देकर है, एक टैंक में पूरा फुल पानी भरकर है, मैंने आपको क्या किया, दूसरा एक पाइप दे दिया, हॉलो पाइप। पाइप में बोला ये पाइप का यूज करके आपको इस टैंक का पानी डालना है। मैंने आपको पंप वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब सिर्फ पाइप का इस्तेमाल करके इस टैंक का पानी इस टैंक में कैसे ट्रांसफर करेंगे? एक साइड पाइप को सक करेंगे और पानी। वेरी गुड। हमको क्या करना है, बस कि एक साइड पर ब्लो या फिर, ताकि यहाँ पर ब्लो सब क्या होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल साइड हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, तो मतलब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। यहाँ का प्रेशर विल बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर, अगर यहाँ का प्रेशर लेस हो गया तो क्या होगा, लिक्विड हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो है, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के अंदर यहाँ का लिक्विड क्या फ्लो कर जाएगा और पानी बहना चालू हो जाएगा, और यहाँ का टैंक यहाँ तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, राइट? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है, प्रेशर डिफरेंस, राइट? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब ये मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, देखो ये दिख रहा है ना, नंबर 1। यहाँ पे मैंने एक बीकर ड्रॉ किया है, बीकर के अंदर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको तो बता दो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट अ ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इज नथिंग बट अ ट्यूब, एक ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर जो होता है ना, अराउंड 1 mm, मतलब बहुत छोटा 1 mm का डाया होता है, और वो एक लंबी सी लंबी चौड़ी ट्यूब रहती है, राइट? और एक चीज, कैपिलरी ट्यूब आपको बनाना है तो दोनों भी साइड से वो ओपन होनी चाहिए, दोनों भी साइड से वो ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कैपिलरी ट्यूब, उसका डायमीटर होता है 1 mm। मैं इस तरह की कैपिलरी ट्यूब, अगर मैं किसी, समझो अगर ये ग्लास है, ग्लास और वाटर, ये इंटरफेस में अगर मैं इस तरह का ट्यूब डालता हूँ, तो कुछ तरह से एक कॉन्वेक्स
कॉनकेव है ना, इस तरह का कॉनकेव शेप बन जाएगा, राइट। कॉनकेव शेप बन जाएगा। अब मेरा सवाल सुनो, यहाँ का ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर का, उसको मैंने ए बोला, नीचे वाले पॉइंट को बी बोला, राइट। ये ऊपर का जो पॉइंट है ना उसको मैंने ए बोला, ये वाला जो पॉइंट है ना उसको मैंने डी बोला, राइट। सिमिलरली यहाँ का जो पॉइंट है ना ऊपर वाला, उसको मैंने सी बोला, ये वाले पॉइंट को डी बोला। अब देखो ये कॉनकेव है, पर इसके साइड वाला ये तो प्लेन सरफेस है, ये क्या है, प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। अब मुझको बताओ, what will be the relation between pressure at C and pressure at D? What will be the relationship between pressure at C and pressure at D? जल्दी बताओ, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, क्या होगा? इक्वल। इक्वल, इक्वल, वाई इक्वल, क्योंकि फ्लैट सरफेस हमने डिस्कस किया ना पहली वाली चीज, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूँ ये प्रेशर एट बी है या प्रेशर एट ए है, तो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट ए? Pressure at A is greater than pressure at B. हाँ, और वी कैन से प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट ए, राइट। सही है, मतलब यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। रीजन क्या था, देखो यहाँ से एक सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट होता है, रिजल्टेंट ऊपर होता है, तो वो इसको हल्का कर देता है, राइट। अब यहाँ पर देखो फिर से, ये एक पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, पॉइंट सी और पॉइंट डी में के प्रेशर में क्या रिलेशन होना चाहिए बताओ? Equal. इक्वल, इक्वल। अब बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी के प्रेशर में क्या रिलेशन होना चाहिए? प्रेशर एट बी ग्रेटर होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए? Pressure at B greater होना चाहिए। Greater than A. ग्रेटर। हाँ चलो, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करो, आपको कैपिलरी एक्शन मिल जाएगा। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, प्रेशर डिफरेंस है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमारे केस में भी देखो, इस तरह का जो शेप बनता है ना, इस तरह का शेप, देखो लिक्विड के अंदर के ही पॉइंट्स को देखो, लिक्विड के अंदर का पॉइंट समझो, ये बी है, ये पॉइंट ए है। होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, पॉइंट प्रेशर एट, देखो ये देखो पॉइंट ए जो है एटमॉस्फेरिक, क्या हो गया बेटा? दिख रहा है सर, बोर्ड ही दिख रहा है इसको। क्या दिख रहा है? ब्लर हो रहा है बोर्ड। ब्लर हो रहा है क्या? रुक जाओ, अभी भी ब्लरी है क्या? ब्लर मतलब शाइन हो रहा क्या? नहीं सर, वो लाइट की वजह से आप यहाँ वहाँ मूव करो ये तो लाइट, कभी अच्छा दिख रहा, कभी ब्लर हो रहा। लाइट कौन सी, ये वाला लाइट, ये लाइट, नहीं सर, वो ये वाला लाइट, ये लाइट? रुक जाओ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है क्या? सर आपने हाँ हाँ सर, अब ठीक दिख नेटवर्क रहा की था। वजह से हो रहा है। अच्छा। हम्म, अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलो। हाँ सर। अब यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो जल्दी से, आप कॉन्सेप्ट समझना है हमको। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, ये केस में देखो, प्रेशर, प्रेशर एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। प्रेशर एट सी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर एट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, इसका मतलब प्रेशर एट डी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट बी इज लेस देन ए, मतलब प्रेशर एट बी इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब यहाँ आपके केस में देखो, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ पानी भाग रहा था ना, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ का लिक्विड ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागेगा, इस तरह से।
इस तरह से देखो, इस तरह से रश करेगा अंदर, इसके अंदर कैपिलरी के अंदर, ठीक है। अब ये रश यहाँ इतना ज्यादा प्रेशर, वाटर रश करने की वजह से ये जो होता है ना, ये जो शेप होता है ना, कॉन्केव शेप जो बना है, वो राइज करने लग जाएगा, और इससे क्यों हम बोलेंगे कैपिलरी राइज। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रेशर कम है, सॉरी यहाँ पे प्रेशर कम है कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है ना बाहर भागेगा ऐसा। अब इसकी वजह से, अब ये लिक्विड बाहर भाग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएंगे, नीचे गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, है ना। इसी की वजह से हमको दो कंडीशन मिलती है, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल, है ना। दो कंडीशन मिलती है, एक मिलेंगी कैपिलरी राइज और एक मिलेंगी कैपिलरी फॉल। कैपिलरी राइज में क्या होता है, लिक्विड ऊपर राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, देखो मैंने बताया ना प्रेशर डिफरेंस की वजह से। और कैपिलरी फॉल में क्या होता है, लिक्विड जो होता है नीचे फॉल कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, है ना। और कैपिलरी ये जो फिनोमेना है, हम ये जो है नेचुरल फिनोमेना, हम डे टू डे लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंप है, अपना लैंप है ना, दिया, दिए के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो दिए के अंदर तेल भरते हैं, राइट। तेल भरने के बाद बाती बनाते हैं, हाँ? और बाती डाल देते हैं इसके अंदर, और फिर बाती पे आग लगाने की वजह से, जो उसकी कॉइल है, कॉइल को आग लगाने की वजह से कॉइल जलती रहती है, राइट, है ना। लेकिन कॉइल तो कॉटन की बनी हो, तो जल के एकदम 2 मिनट में खाक हो जाना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू जलती रहती है। क्यों कंटिन्यू जलती रहती है, रीजन है ना, उसका रीजन ये है, कॉटन के अंदर जो रहता है ना, कैपिलरी रहते हैं, छोटे 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 पोर्स रहते हैं, कैपिलरी रहते हैं। अब वो कैपिलरी रहते हैं, और फिर और कॉटन किसके अंदर गिरा हुआ है, ऑयल के अंदर, है ना, ऑयल। और उसके ऑयल जिस तरह से गिरता है, गिरने की वजह से उस कैपिलरी में, कॉटन की कैपिलरी में, और वो ऑयल के कांटेक्ट की वजह से कॉन्केव शेप बन जाता है। और अगर कॉन्केव शेप बन गया, तो हमको इवेंचुअली वो कैपिलरी राइज मिलेगा। तो होता क्या है, समझो यहाँ पर ऑयल है ना, ऑयल, तो यहाँ यहाँ वो कॉटन के अंदर ट्रैवल करते 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 जलने लग जाता है। तो इवेंचुअली जो उसका ऑयल या फिर बाती जिसे हम कहते हैं, वो नहीं जलता, मोस्ट ऑफ द टाइम तेल जलते रहता है। तेल खत्म हो गया तो बाती भी जल के खाक हो जाती है, राइट। ये नेचुरल फिनोमेना है। फिर से यहाँ पे देखो, ट्रीज, ट्रीज में क्या होता है, देखो ट्रीज की जो रूट्स होते हैं, एकदम बारीक 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 रूट्स होते हैं, राइट। यहाँ पे वाटर कंटेंट है, बहुत सारा वाटर कंटेंट है। होता क्या है, फिर से कांटेक्ट इस तरह का होता है, ये ये उसका रूट, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा पानी है, हो गया कॉन्केव शेप बन गया, कॉन्केव शेप बन गया, उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी चढ़ जाता ऊपर, पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसकी वजह से ये पत्तियों में भी पानी पहुंचने लग जाता है, समझ आ रहा है, बिकॉज ऑफ कैपिलरी। तो कैपिलरी के नेचुरल फिनोमिना भी हमने देख लिया कि लैंप और ट्री या फिर अलग अलग चीजों में हम लोग कैपिलरी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। आपको कैपिलरी का फिनोमिना समझ में आया, आया ना, हाँ है ना, सर। समझ में आया। बोर्ड्स में क्या है, समझो अगर आपको कैपिलरी पूछता है ना बोर्ड्स में, तो आपको डेफिनेशन देखना है, ठीक है। डेफिनेशन देखो वहाँ पे क्या है डेफिनेशन, ठीक है, वो डेफिनेशन देखो, उसके बाद ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम और ये डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, राइट। ये वाले डायग्राम और ये वाले डायग्राम एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बस ये बनाने के बाद पॉइंट बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी, विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। We know that pressure at B is less than pressure at A. It means pressure at B is less than atmospheric pressure. So, because of pressure difference from point D to point B, water rushes, right? इस तरह से कैपिलराइज होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बना लो, मैं नेक्स्ट से बताता हूँ। हो गया, हाँ सर। ठीक है। आप देखो हमको क्या मिला है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी,
हमको क्या मिला है, हमको मिला है कैपिलरी राइज एंड फॉल। ठीक है, राइज और फॉल, इसका डेरिवेशन अभी निकालेंगे हम लोग। राइज एंड फॉल इज नथिंग बट हाइट, है ना, कितने हाइट से राइज हुआ, कितने हाइट से फॉल हुआ। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, मेथड वन यूजिंग प्रेशर, प्रेशर का यूज करके। मेथड टू यूजिंग फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहली मेथड देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ स्मॉल एच, मतलब क्या है, कैपिलरी हाइट। ठीक है, अब कैपिलरी हाइट राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। ठीक है, कैपिलरी हाइट या फिर कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, और आपके एंट्रेंस की बुक में एसेंड बोल रहा है, एसेंड, एसेंड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, डेरिवेशन सबसे पहली मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मेथड वन, प्रेशर का यूज करके। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, एक बीकर लिया मैंने, बीकर के अंदर एक कैपिलरी डाल दी। कैपिलरी डालने की वजह से क्या हो गया, बड़ी बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने कैपिलरी डाल दी। अब कैपिलरी डालने की वजह से अभी देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट हो गया ना, हाइट अचीव हो गया, थोड़ा सा कम हाइट बना दो। ठीक है, चलेगा, छोटा सा हाइट बना दिया, ना कैपिलरी हाइट अचीव हुआ है। राइट, यहाँ पे देखो ये है ना, ये है, ये अपना ट्यूब है, इसका डायमीटर रहता है कुछ ना कुछ, और डायमीटर रहता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस। राइट, रेडियस। अब ये देखो, ये कॉनकेव एक कर्वेचर बना है ना, एक कर्वेचर है, तो ये कर्वेचर का भी कहीं ना कहीं रेडियस, कहीं ना कहीं उसका रेडियस जाके सेंटर में आके मर्ज होगा। तो कंसिडर करता हूँ मैं यहाँ पर आर्बिट्ररी पॉइंट ले, यहाँ पे उसका सेंटर है इस कर्वेचर का। अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह से ऐसा गोल बन जाएगा, है ना। और ये क्या है, इतना डिस्टेंस की कैपिलरी का रेडियस। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस कर्वेचर को टेंजेंट बनाता हूँ, है ना, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, बताओ, ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ये हो गया आर, हो गया कैपिटल आर, राइट, ये है थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ पर आर जो है, आर ये रेडियस है, और ये टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा तो देखो ये है, ये टोटल 180 होता है। ठीक है, तो ये अगर थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। राइट, आपको डायग्राम समझ में आ रही है क्या, बड़ी बनाऊं और आ रही सर। ये सिर्फ ये मकसद मेरा ये है कि ये वाला एंगल जो है थीटा हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ट्राइंगल एबीसी बोलूं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक शेप बना है ना, इस तरह का शेप बना है ना, वाई, बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर, बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2T अपॉन आर, है ना, 2T अपॉन आर। तो यहाँ पर जो आर है वो है कैपिटल आर, राइट, क्योंकि ये कर्वेचर है ना, ये कर्वेचर के बारे में सोच रहे हैं ना हम लोग। ठीक है और ये एक्सेस प्रेशर जो होता है ना, एक्सेस प्रेशर, इसको ना हम लोग रो जी एच भी लिखते हैं, पता है ना,
क्योंकि ये गेज प्रेशर है। ये क्या है? गेज प्रेशर। और गेज प्रेशर का वर्गिक फॉर्मूला है रो जी एच इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम पर से अगर मैं कॉस थीटा फिर से डायग्राम बनाता हूँ बड़ी, ये हो गया थीटा, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, हो गया 90 डिग्री। अब बताओ कॉस थीटा क्या लिखो? कॉस थीटा क्या होना चाहिए इस डायग्राम के साथ? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, राइट। देयरफॉर कैपिटल आर क्या हो गया? देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, ये 1। ठीक है, पुट इक्वेशन रोमन 1 into 1। ठीक है, therefore rho g h is equals to 2t अपॉन कैपिटल आर की जगह r डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, दैट विल बी 2t cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमको h निकालना है ना, तो h यहाँ पे जैसा कि वैसा जो बचा है रो जी और r वो यहाँ रह जाएगा। और इस तरह से हमको फॉर्मूला मिलेगा कैपिलरी हाइट का, जो कि हम लोग कैपिलरी राइज और फॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये समझ में आया क्या डेरिवेशन कैसे की है? अरे डाउट आ रहा होगा तो पूछो यार। नहीं सर, समझा। समझा ना? चल, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। इससे हमको अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो यहाँ पे मैंने कैपिलरी राइज भी लिखा, फॉल भी लिखा, है ना। मतलब एक ही फॉर्मूले से ना ये राइज और फॉल दोनों का इक्वेशन बन गया। क्यों? देखो 2t इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ये राइज है या फॉल है। देखो हमको पता है अगर कॉस थीटा एक्यूट, तो शेप बनेगा हमारा कॉनकेव। देखो ऑब्जर्व करो, एक्यूट कॉस थीटा मतलब शेप कॉनकेव होगी। ऑब्ट्यूज कॉस थीटा अगर रहता है, एंगल ऑब्ट्यूज रहता है, तो शेप बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, राइट। तो हमारा कॉनकेव शेप रहेगा तो राइज होगा, कॉन्वेक्स रहेगा तो फॉल होगा। और ऑब्ट्यूज कॉस थीटा हमारा नेगेटिव आता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर नेगेटिव एच आ रहा है इसका मतलब फॉल है। और अगर आपको फाइंड करने बोलता है वो कि भाई एच फाइंड करो, है ना, एच फाइंड करो और कॉस थीटा, तो थीटा वो हमेशा अगर ऑब्ट्यूज देकर तो इनडायरेक्टली आपको समझ में आने वाला है कि भाई ये कैपिलरी फॉल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता इसको न्यूमेरिकल्स भी ऐसे पूछते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सब गिवन डेटा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट पूछेंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम एच पूछेंगे। ये सारा देखे रहेंगे एच पूछेंगे, ये सब देखे रहेंगे कॉस्ट पूछेंगे, है ना। कॉस्ट एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज दोनों में से एक है वाला। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लिए ना? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लिए ना? बेकार चले जाएंगे नहीं तो। मेथड 2 यूजिंग फोर्सेस। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ एक फोर्स लगेगा, इसको मैं बोलूंगा एफ टी, इसको मैं बोलूंगा एफ टी। व्हाट इज एफ टी? व्हाट इज एफ टी? नहीं, मतलब नाम क्या है उसका? सरफेस टेंशन फोर्स ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट।
है ना, हमेशा सरफेस पे एक्ट हो रहा है अपोजिट टू सरफेस टेंशन। ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, वाई बिकॉज ये वाला भी एंगल हमारा है थीटा, अपोजिट एंगल, है ना, अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा, राइट। अब ये जो फोर्स है ना, ये सरकमफरेंस पे एक्ट हो रहा है इस तरह से, कैपिलरी की सरकमफरेंस पे। अब इसका, इसके दो कंपोनेंट निकालता हूँ मैं। एक कंपोनेंट हो गया एफ टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया एफ टी साइन थीटा। एक यहाँ कंपोनेंट हो जाएगा, उसको मैं बोलता हूँ एफ टी साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा एफ टी कॉस थीटा, राइट। हाँ, तो इवेंचुअली मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो एफ टी कॉस थीटा वाला जो, देखो एफ टी साइन थीटा और एफ टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, ये इस तरह से है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे वो। लेकिन बाकी सारे जो है वो ऊपर एक्ट होंगे, राइट, ऊपर इस तरह से। और अब ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसके ऊपर से ऐसा कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये उठेगा ना हवा में। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वेट अगर mg है तो मैं mg के बराबर या फिर mg से ज्यादा का फोर्स ऊपर खींच रहा हूँ, इसकी वजह से तो ये लिक्विड ऊपर उठ रहा है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द फोर्स, विच फोर्स, mg, राइट। एफ टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएंगी h, ओके। वी नो, हमको बताया ना, क्या बताया, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू फोर्स पर लेंथ, therefore force equals to T into length। यहाँ पर लेंथ क्या है बताओ, 2 pi r, 2 pi r, therefore Ft will be, Ft will be T into 2 pi r, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, वेट, अगर मैं वेट के बारे में करूँ, मास के बारे में बात करूँ, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज का है, अब ये मास ऊपर उठ रहा है तो वॉल्यूम किसका होगा, लिक्विड कॉलम का। और लिक्विड कॉलम एक तरह का सिलेंडर है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। देखो अब ये सारे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, पुट 1 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो पुट कर दो, क्या होता है, T इंटू 2 पाई आर cos थीटा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। ठीक है, क्या क्या कटेगा अभी, आर, आर कट गया, पाई, पाई कट गया, और कुछ कटता है नहीं, ठीक है। क्या बचा देखो, 2t cos थीटा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू एच इंटू जी। ठीक है, अगर मैं उसको अच्छे से लिखूं अरेंज करके, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी साइज। और हो गया, देख लो समझो, इसमें कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट ले लो और समझो, और कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो। कोई डाउट आया ना, नो सर। बाकी के कोई डाउट, हाँ बोलो बोलो। दोनों, मतलब दोनों मेथड से तो एक ही फोर्स निकल रहा ना, दो मेथड को यूज हाँ, दो मेथड है, दोनों मेथड, दोनों में से कोई भी एक मेथड पूछेंगी तो आपको वो मेथड सॉल्व करना है। दो तरीके हैं इसको निकालने के, ठीक है, तो हमने दोनों भी मेथड कर दिया है, समझा। आपको एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक मेथड पूछेंगे, फॉर्मूला तो एक ही है, न्यूमेरिकल के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे।
बस 2 मेथड से निकल रहा था, तो दोनों मेथड अगर आपको पूछता है ना डिराइव करके, तो सिर्फ डिराइव करके पूछा ना आपसे, आपको दोनों में से जो मेथड सिंपल लगती है ना वो अप्लाई ठीक है, वो अप्लाई कर देना। अभी समझा? हाँ सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, आप पढ़ाई करो, अभी रिजल्ट अच्छा होना। ठीक है, चलो कोई डाउट आता है तो Yes, मुझको sir. पूछना, मैं कोई डाउट आता है तो मुझको पूछना, मैसेज करना, सर ये भूल गए, सर ये याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है ना, या फिर कोई न्यूमेरिकल में फंस जाते हो तो फिर डायरेक्ट उसका फोटो निकाल के भेजो, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा किस तरह सॉल्व करना है। कैलकुलेशन में फंसते हो तो भी आप उसका फोटो निकाल के दे सकते हो, या फिर जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा या फिर दिक्कत देती डाउट है तो उसको क्लियरली आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।